जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संग एक गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और रोज राम कथा सुनें। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। जुवतिवत रोवत उठिधाई, तेहि उठाई रामन पहियाई। पति गति देखत करहि पुकारा, छूटे कछ नहीं बपुस सभारा। और तार ना करे विधि नाना, रोवत करहि पाताप बखाना। तब बलनाथ ढोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही सकही न भारा, सोतनु भूमि पर झरी भरी छारा। रावण की पत्नी मंदोदरी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है। रावण को सिर को जब देखती है और उसकी दासियां उसको उठाती हैं, उसके बाद सिर लेकर वो रणभूमि में पति के शरीर के पास जाती है और जय जय पुकारने लगती है और उसके बल का बहुत बखान करती है। कहती है, तुम्हारे चलने से धरती हिलती थी, तुमने देवताओं को जीता, इतना तुम्हारा प्रताप था, तुम्हारे बल से ये पृथ्वी कांपती थी और सूर्य चंद्रमा तेजहीन तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कश्यप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, आज तुम धूल में पड़े हुए हो। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, नन सनो को धरिका हो नधीरा। भुजबल जीत काल जम साई, आज पर्यो अनाथ की नाई। जगत विदित तुम्हारी बहुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। तब बस विधि विपंच सब नाथा, सब दिश नदी ना वही माता। बस तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख यह अनुचित नाही। काल विवश पति कहे न माना, अस जगन्नाथ मनुज करि जाना। अब कहती है कि जिस तुम्हारे सामने वरुण और कुबेर सुरेश जैसे इंद्र जैसे तुम्हारे सन्मुख नहीं रह खड़े हो सकते थे, और जिसकी अपनी भुजाओं के बल से तुमने काल को भी बंदी बना लिया था, तुम्हारी ताकत तो जग विदित थी, और राम के विमुख होने से तुम्हारा ये हाल हुआ है। आज कुल में रोने वाला भी नहीं बचा है। तब और ये सब विधि का विधान है और विधि का लिखा हुआ है। काल के विवश होकर आपने मेरा कहा नहीं माना, इसीलिए आज अनाथ की नाई रणभूमि में पड़े हो। जान्यो मनुज करि धनु कानन दहक, पावक हरि स्वयं जेहि नमत शिव ब्रह्मादि स्वरूपीय। भजऊ नहीं करुणामयम, अजम जन्म ते पर द्रोह परत पापोस में तब तनु तुम ही दियो निज धाम। राम नमामि भा निराम है। और जिन राम जी को शंकर और शिव, शंकर जी और ब्रह्मा जी से निभाते हैं, उन राम जी को आपने नहीं समझा। और राम धन्य हैं जिन्होंने आपको संहार के बाद और अपने धाम को भेज दिया है। है नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी बंद दुर्लभ गति ते दीनी भगवान। और भगवान राम धन्य हैं, कृपा के सिंधु हैं, जिन्होंने जो गति जोगियों को मिलती है वो दुर्लभ गति तुम्हें दी है। मंदोदरी वचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सभई सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथवादी। मंदोदरी के वचन सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और ब्रह्मा नारद और महादेव सनकादि आदि सभी श्रेष्ठ मुनि थे। हरि लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुकारी। रुदन करत देखी सब नारी, गए विभीषण मन दुख भारी। और रघुनाथ जी को नेत्र भर कर प्रेम में हो रहे हैं और अत्यंत सुखी हैं। सब स्त्रियां रोती हुई देख विभीषण जी के मन बड़ा दुखी हुआ है और जाकर धीरज बंधाया है। बंधु तथा विलोक दुख कीना, तब बहु अज अनुज ही आय सुदीना। लक्ष्मण ही बहु विधि समझायो, बहुरी राम विभीषण प्रभु पै आयो। उन्होंने कहा कि विभीषण भाई की दशा देखकर बहुत दुखी है, लक्ष्मण तुम इनके साथ जाकर सारी क्रिया कराओ।
कृपा दृष्टि बहु ताहि बिलोका, करो क्रिया परि हरि सब शोका, कीन क्रिया बहु आयुष्मानी, विधिवत देश काल जिए जानी। और ये बात राम जी की मानकर विभीषण ने अपने भाई रावण की अंत्य क्रिया विधि पूर्वक और काल और देश के अनुरूप की है। मंदोदरी आदि सब देहित लांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माहि। और इसके बाद जल से तिलांजलि देकर अपने पति को मंदोदरी अपने महलों को चली गई है। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तुम कपि संग गदन नीला, जामवंत मारुत जय शीला। सब मिल जाओ विभीषण साता, सारो तिलक कहो रघुनाथा, पितु वचन में नगर न आओ, आवो आप शशि कर अनुज पठाओ। और कहा कि तुम नंगत दल नील सब मिलकर जाओ और विभीषण का राज तिलक कर दो। मैं लंका में नहीं आ सकता क्योंकि पिताजी ने मुझे किसी भी देश में जाने से मना किया है। तुरंत चले कपि सेन प्रभु, कीन जाए तिलक की रचना। तुरंत चले कपि सुनी प्रभु वचना, कीन जाए तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। और यह सुनकर सारे वानर वालू जाकर तिलक की रचना करते हैं और विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर उसका तिलक कर स्तुति करते हैं। जोरी पानी सब सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुबीर बोली कपिलेने, कहे प्रिय वचन सखी सब कीने। और उसके बाद विभीषण जी राम जी के पास आकर हाथ जोड़कर कहते हैं और सारे कपि उनके वचनों को सुनकर प्रसन्न होते हैं कि ये सुखी कीन वाणी सुदासम, बल तुम्हारे भयो पायो, विभीषण राज तुम पुरजासु तुम्हारो नित नयो, मोहि सहित सुर कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाए, संसार सिंधु पार पार प्यास बिन नर पाए। और क्या कहते हैं, भगवान ने कहा हे बानर भालुओं, मैंने आपके बल से रावण को मारा है और लंका को जीता है। ये सुनकर बानर भालू खुश हो गए हैं, नाचने लगे हैं। और विभीषण जी को भी तुम्हारे बल की वजह से विभीषण जी आज राजा बने हैं और तुम्हारी कीर्ति तुम्हारी संसार में फैली रहेगी। के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघात कभी पुंज, वार वार सिर नावहि, गई सकल पद कंज सियावर राम। जय जय राम। प्रभु के वचनों को सुनकर सारे बानर वालू बार बार चरणों में सिर निभाते हैं। प्रभु बोली लिए हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवाना, समाचार जान की सुनाओ, ताजु कुशल ले तुम चली आओ। अब हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी तुम लंका जाओ और सीता जी को कुशलता के साथ यहाँ लेकर आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, निस्त्री निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आकर यह सुनकर राक्षस राक्षसी सब भाग गए हैं। उन्होंने हनुमान जी की पूजा की है और जानकी जी को दिखलाया है। तुरंत दूर ही ते प्रणाम कभी कीना, रघुपति दूत जाहन की चीना, कहो तात बहु कृपा निकेता, कुशल अनुज कभी तेन समेता। और हनुमान जी ने कहा है कि माता राम जी को अपनी सेना और भाई के साथ कुशल से हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, माधु समर जित्यो, दस शीसा विचल राज विभीषण पायो, सुनि कवि वचन हर्ष छायो। हनुमान जी ने कहा कि राम जी कौशलपुर के राजा हैं और सकुशल हैं और उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीता है और विभीषण को भी अचल राज दिया है। और सुनकर सीता जी के मन में हर्ष आ गया है। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, का देवोत्र तो हित लोक महु, कपि कि में पी नहीं बानी समा। मात मैं पायो अखल जगराज, आज संशया जीत रिपुदल बद्धुत, पश्योमि राम मनामया। और जानकी जी कहती हैं आज आपके वचनों को सुनकर मेरे हृदय में जो सुख हुआ है उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूँ? इस वाणी का समाचार सुनकर मैं प्रसन्न हूँ।
तब हनुमान जी कहते हैं, आज मैंने निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है और मैं रणभूमि में शत्रु सेना को भाई सहित निर्विकार राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसत बसऊ हनुमंत सानुकुल कौशलपति रहु समेत अनंत। तब माता कहती है, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे हैं और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति भगवान राम सदा तुम पर प्रसन्न रहें। ऐसा आशीर्वाद माँ दोबारा से हनुमान जी को देती हैं। जय श्री राम। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें।